तो दोस्तों आज के इस वीडियो में करेंगे 19 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है बेहेमथ, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है समथिंग एक्सट्रीमली लार्ज और पावरफुल, बहुत विशाल या अत्यंत शक्तिशाली वस्तु या संस्था। तो इसका मतलब हुआ कोई बहुत बड़ी विशाल या ताकतवर चीज, जैसे कोई बड़ी कंपनी, मशीन या जीव। इसका यूज कहाँ किया जाता है? अक्सर इसका यूज किया जाता है बड़ी कंपनियों, संस्थाओं या विशाल संरचनाओं के लिए इसका यूज करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। कंपनी तकनीकी उद्योग में एक विशाल दानव बन गई है। ठीक है, दानव मतलब बहुत ही विशालकाय। तो सेंटेंस इंग्लिश का जो बनेगा वो कैसे बनेगा इसका? द कंपनी हैज ग्रोन इनटू ए बेहेमथ इन द टेक इंडस्ट्री। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे जायंट या कोलोसस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ड्वार्फ या स्मॉल एंटिटी। तो बेहेमथ का मतलब कोई भी चीज जो बहुत विशाल है, ठीक है, या बहुत शक्तिशाली है। अगला वर्ड है मॉरेटोरियम, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ए टेम्परेरी सस्पेंशन और डिले, अस्थायी रोक या स्थगन, स्थगित करना मतलब। तो इसका मतलब हुआ किसी कार्य, भुगतान या नियम को कुछ समय के लिए रोक देना। इसका यूज कहाँ किया जाता है? अक्सर कर्ज, टैक्स या कानूनी मामलों में इसका यूज करते हैं। यानी कि अगर किसी के कर्ज को थोड़ी देर के लिए उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह रोकनी है, या टैक्स को एग्जेम्पशन देनी है थोड़ी देर के लिए, या फिर कोई कानूनी मामला है, किसी को कानूनी राहत देनी है, तो वहां पर इस वर्ड का यूज किया जाता है। सेंटेंस में कैसे बोलेंगे इसको, आइए समझते हैं। सरकार ने ऋण भुगतान पर अस्थायी रोक की घोषणा की। तो इसको कैसे बोलेंगे? द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए मोरेटोरियम ऑन लोन रीपेमेंट्स। यानी कि अस्थायी रोक के लिए यहाँ पर मोरेटोरियम यूज हुआ है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सस्पेंशन या पोस्टपोनमेंट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे कंटिन्यूएशन या एनफोर्समेंट। अगला वर्ड है एलिविएट, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर, कम करना या राहत पहुंचाना। मतलब दर्द, समस्या या कष्ट को कम करना। इसका यूज कहाँ किया जाता है? अक्सर दुख, पीड़ा या तनाव कम करने के संदर्भ में इसका यूज करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। दवा ने उसके दर्द दर्द को कम करने में मदद की। तो इसको कैसे बोलेंगे? द मेडिसिन हेल्प टू एलिविएट हिज पेन। यानी कि उसका पेन क्या हुआ? एलिविएट हुआ, यानी कि उसमें थोड़ी राहत मिली उसको। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ईज या रिलीव, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे एग्रावेट या फिर इंटेंसिफाई। अगला वर्ड है एक्सपीडाइट, जो एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू स्पीड अप ए प्रोसेस, प्रक्रिया को तेज करना, किसी काम को जल्दी पूरा करवाना। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? अक्सर सरकारी ऑफिस या आधिकारिक कार्यों में अधिक प्रयोग होता है। कैसे यूज करेंगे समझते हैं। कृपया दस्तावेजों की डिलीवरी जल्दी करवाएं। तो इसको कैसे बोलेंगे? प्लीज एक्सपेडाइट द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यानी किसी प्रक्रिया को अगर हमें जल्दी करवाना है या तेजी से करवाना है, तो वहां पर हम इस वर्ब का यूज करते हैं एक्सपेडाइट का। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एक्सेलरेट या फिर हैसन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिले या स्लो डाउन। अगला वर्ड है रोबस्ट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और टिकाऊ। जो शारीरिक या मानसिक रूप से मजबूत हो तो उसको क्या बोलेंगे? रोबस्ट। इसका यूज कहाँ किया जाता है? अक्सर स्वास्थ्य सिस्टम या तर्क के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे? सेंटेंस में समझेंगे। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली काफी मजबूत है। तो इसको कैसे बोलेंगे? इंडिया हैज ए रोबस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग या स्टडी, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे वीक या फ्रेजाइल। अगला वर्ड है कंप्लेसेंसी, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन लीडिंग टू नेग्लिजेंस, आत्मसंतोष से उत्पन्न लापरवाही, या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस के लिए भी इसको यूज करते हैं। मतलब समझते हैं अच्छे से। अपनी स्थिति से इतना संतुष्ट हो जाना कि सुधार की जरूरत ही न समझना। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं और कार्यस्थल के संदर्भ में अक्सर इसका यूज होता है। कैसे होता है? सेंटेंस से समझेंगे। आत्मसंतोष प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता का कारण बन सकता है। यानी कि इतना अपने ऊपर आत्मसंतोष कर लेना कि ये मेरे लिए बहुत है, तो वो आगे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आत्मसंतोष प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता का कारण बन सकता है। इसको कैसे बोलेंगे? कंप्लेसेंसी कैन लीड टू फेलियर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सिनोनिम्स के हो जाएंगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन या केयरलेसनेस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे विजिलेंस या अलर्टनेस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, और आप अपनी वोकैब को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियोज आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।